क्वेश्चन नंबर 1 है, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। जो इनकी समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। इसको भी आप याद रखेंगे। राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनकी समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट। और ये कहाँ पर है? तो ये भी दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में मनाया जाता है। यदि प्रश्न में कहीं पूछ लिया जाता है कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाण सागर बांध किस नदी पर बना है? बाण सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वो बना है सोन नदी पर। और सोन नदी कहाँ पर है? तो है एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? जो भारत का गोवा राज्य है ये कब स्वतंत्र हुआ है? तो स्वतंत्र हुआ था ऑप्शन ए 1961 में स्वतंत्र हुआ था। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। यदि प्रश्न में कहीं पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। यदि कहीं प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सबसे निम्नलिखित वेद कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह में। और यदि कहीं प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो होती है ऑप्शन डी मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि कहीं प्रश्न में पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि ब्लड का रक्त पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन।